गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। हम सभी यहाँ मस्त स्वस्थ ईश्वर करें आप भी मस्त स्वस्थ रहे। तो बहुत दिनों के बाद आज ऐसा इंट्रोडक्शन हो रहा है, ऑलमोस्ट दिवाली के बाद का ही ऐसा इंट्रोडक्शन हो रहा है। दिवाली के बाद दिवाली का सारा हैंगओवर निकल रहा था और इसलिए वीडियोस बनाने के टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज है, डेट कौन सा है? आज है 4 नवंबर में भी उतना याद नहीं है डेट, मगर आज है छठ का नहाए खाए। और आप सभी को जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप सबको छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं, नहाए खाए की ढेर सारी शुभकामनाएं। छठी मैया सबके घर में सुख शांति और समृद्धि लाए। तो आज का वीडियो जो है वो होने वाला है एक छोटा सा मेरा टैलेंट, हाँ, जिसको हम टैलेंट मानते हैं। एक्चुअली मेरे जो भी नोन पर्सन हैं और जो भी मेरे को जानते हैं उनको पता होगा कि हम केक बनाते हैं। हाँ, मेरे को केक बनाना अच्छा लगता है। एक्चुअली केक बनाना मेरे को मेरी स्वर्गीय मौसी सिखाई, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हाँ, उनका ये हुनर वो मेरे अंदर अब छोड़ के गई हैं। तो केक बनाना हमको मौसी से सीखे हम, और उसके बाद धीरे धीरे हालांकि बेसिक केक बनाना मौसी से सीखे, और उसके बाद यूट्यूब वगैरह पे देख के बाकी आगे की जितनी भी चीज़ें हैं वो सीखे। तो जो भी मेरे नोन पर्सन हैं जिनको पता होगा वो मेरे से अक्सर पूछते हैं कि केक बनाना सिखाओ, लेकिन सबके पास जाके और सबको पास बुला के ऐसा बताना संभव नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो के थ्रू ही आप सब के लिए एक छोटा सा हेल्प, जो चाहते हैं कि कैसे केक बनता है बेसिक, मतलब शुरुआत से आप बेस कैसे बना सकते हो, उसके बाद आइसिंग कैसे कर सकते हो, उस सब की डिटेल आज आपको इस वीडियो में मिलेगी। हालांकि मार्केट में जो है वो प्रीमिक्स अवेलेबल होते हैं, लेकिन आप प्रीमिक्स से भी बना सकते हो, और अगर आपको पूरा डिटेल से मैदा वगैरह के साथ बनाना है तो आप वैसे भी बना सकते हो। आजकल क्या होता है ना, होम बेकर्स भी प्रीमिक्स यूज़ करते हैं। पहले ये होता था कि होम बेकर्स मैदे से केक बनाते थे, लेकिन ऑब्वियसली अब उसमें आप अपना सब कुछ लगा रहे हो तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ता है जो आप बेसिक केक बनाते हो, और प्रीमिक्स का कॉस्ट कम पड़ता है। आप अगर मैदा वगैरह से केक बना करके उसको सेल करोगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा कंपेयर करोगे तो उस बेकरी के कंपैरिजन में। तो लोग क्या है ना, कस्टमर जो है, और फिर आपको कंपेयर करने लगते हैं कि बेकरी में तो इतना कम में मिलता है, आप इतने में बेच रहे हो। तो यार थोड़ा सा दिमाग लगाओ, होम बेकर जो है वो अच्छी चीज़ें देते हैं, हेल्दी चीज़ें देते हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ता है। इस वजह से हम देखें कि बहुत सारे होम बेकर्स भी अब प्रीमिक्स के साथ ही बनाना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने अपना बिज़नेस शुरू किया है तो उसको आगे ले जाने के लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा। तो जैसा कस्टमर की डिमांड होती है होम बेकर वैसे ही आपको सप्लाई देते हैं तो खैर इस सारी चीज़ों पे नहीं पड़ते हैं। हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और देखते हैं कैसे बनता है केक। थोड़ी सी अगर आप इसको रेगुलर बेसिस से बनाओगे तो आप बिल्कुल प्रो हो जाओगे। हम बहुत टाइम के बाद केक बना रहे हैं। मेरे को लगता है लास्ट केक हम आशवी के बर्थडे पे बनाए थे, मार्च में बनाए थे, और उसके बाद आज बना रहे हैं, यानी कि नवंबर में। काफ़ी लंबा गैप है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस छूट गया था, लेकिन फिर भी हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है केक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेस बनाने से। बेस बनाने के लिए यहाँ हम 2 कप मैदा लिए हैं, और ये 1 कप पिसी हुई चीनी है, और उसके बाद ये थोड़ा सा पाउडर दूध है, मतलब पाउडर मिल्क है, और उसके बाद 1 कप रिफ़ाइन ऑयल है, और ये है बेकिंग सोडा, जी बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर, एंड देन ये बेकिंग पाउडर है। और उसके बाद हमने लेना है वनीला एसेंस, जो कि लास्ट में जाएगा। यहाँ पे दूध दिखाना भूल गए थे, सॉरी। तो आप 1 कप दूध भी ले लीजिएगा, और मैदे को अच्छी तरीके से छान लीजिएगा। ये हम छाना हुआ मैदा लिए हैं। तो सबसे पहले एक कटोरी में मैदा डालिए, उसके बाद जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं सब कुछ डालिए। ये मिल्क पाउडर डालिए, और उसके बाद बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डालिए अंदाज़न से। अगर आप 2 कप के करीब जैसा मैदा यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 1.5 कप बेकिंग पाउडर डालिए, और सॉरी 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर डालिए जी, और आधा चम्मच जो है बेकिंग खाने वाला सोडा डालिए, बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं उसको डालिए।
आप बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडे का अंदाज़ बिल्कुल सही रखिए, वरना केक जो है अच्छी तरह से फूलेगा नहीं। उसके बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम लोग इसमें पिसी हुई चीनी ऐड करेंगे। पिसी हुई चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, क्योंकि बाद में इसमें शुगर सिरप भी जाएगा और क्रीम भी मीठी होती है, तो आई रिकमेंड कि आप जो बेस है वो थोड़ा सा हल्का मीठा ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद जो हमने रिफ़ाइंड ऑयल लिया था 1 कप के करीब, उसको इसमें डाल देंगे और बाद में ये जो तेल बचेगा उससे हम ग्रीसिंग करेंगे अपने केक टिन की। मेरे पास विस्कर नहीं अवेलेबल था, मतलब टूट चुका था, तो यहाँ पे हम हैंड ब्लेंडर की मदद से ही इसको अच्छी तरह से फेंट रहे हैं और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में हम लोग दूध डालते जाएंगे और अच्छा सा इसका एकदम स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल रिबन की तरह रखिएगा, जैसे कि अगर आप बैटर उठाएं तो वो रिबन की तरह गिरे, है ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। उसके बाद हम यहाँ वेनिला एसेंस ऐड कर रहे थे। आप 1 चम्मच के करीब वेनिला एसेंस डालें। मेरे से हो नहीं रहा था इसलिए हम डायरेक्ट अपने अंदाज़ के अकॉर्डिंग ही डाल रहे थे। उसके बाद आप वापस से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इस बैटर को रेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका बैटर रेडी है। और अगर आप कुकर में बनाना चाह रहे हैं तो कुकर को पहले प्रीहीट कर लीजिए, कढ़ाई में बनाना चाह रहे हैं तो कढ़ाई को प्रीहीट कर लीजिए। अगर माइक्रोवेव में बनाना चाह रहे हैं तो 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए माइक्रोवेव प्रीहीट कर लीजिए। यहाँ पे हम केक टिन को अच्छी तरह से ग्रीस करेंगे। जो बचा हुआ ऑयल था उसे लेकर के अच्छी तरह से ब्रश की मदद से केक टिन में फैला लेंगे और उसके बाद मैदा लेकर के उसे अच्छे से डस्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ बटर पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर बटर पेपर ना हो तो आप ये मेथड यूज़ करिए और देखिए केक बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकलेगा। उसके बाद यहाँ मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हम केक डालते हुए दिखाना ही भूल गए, शूट ही करना भूल गए। तो यहाँ पे केक को जो है बैटर को अच्छी तरह से टिन में डाल दीजिए और उसके बाद इसको थोड़ा सा टैप कर लीजिएगा ताकि जितने भी अंदर एयर बबल्स हों, हवा हो, वो सारी निकल जाए। इस तरह से हमें टैप टैप करके उसके बाद इसको माइक्रोवेव जो हमने प्रीहीट करके रखा हुआ था उसमें हम लोग 160 डिग्री पे 25 मिनट के लिए इसको बेक होने के लिए रख देंगे। और उसके बाद बेक होने के बाद आप देख सकते हैं मेरा केक कितनी अच्छी तरीके से बेक हुआ है। उसके बाद चलिए हम लोग यहाँ पे आइसिंग की तैयारी करते हैं। ये मैंने क्रीम लिया है, ये आपको कोई भी ग्रॉसरी शॉप में आराम से अवेलेबल होगा, किसी भी मार्केट से ले लीजिएगा। तो यहाँ पे हम अपने अंदाज़ के अकॉर्डिंग मतलब 2-3 स्कूप, ये बिल्कुल आइसक्रीम की तरह आपको दिखेगा। अगर ये पिघली हुई कंसिस्टेंसी में है देन वेल एंड गुड, और अगर इसी तरह से है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको विस्क करेंगे तो वो धीरे धीरे पिघलने लगेगा। मैं आप लोगों के साथ एक ट्रिक शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप केक की आइसिंग के लिए क्रीम विप कर रहे हैं तो बेस में थोड़ा सा आइस क्यूब्स रख करके उसे विस्क कीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, बेस जो है ठंडा रहेगा और क्रीम बहुत जल्दी विप होगी और बहुत अच्छा क्रीम विप हो करके आपको नज़र आएगा। मेरे पास ये हैंड ब्लेंडर है जो कि बहुत पहले का है और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये मैंने फ़्लिपकार्ट से मे भी मंगवाया था। और उसके बाद बस आपको पहले शुरुआत में 1 या 2 की स्पीड पे उसको अच्छी तरह से विस्क करना है और उसके बाद आप जो है स्पीड धीरे धीरे बढ़ाते जाएं और देखिएगा आपका क्रीम जो है वो धीरे धीरे विस्क होने लगेगा। और क्रीम विस्क करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत की अंदाज़ की ज़रूरत होती है। आपको देखना पड़ेगा कि आपका क्रीम कितनी अच्छी तरह से, जब आपके क्रीम में ना सॉफ्ट पीक्स आए तो उस वक्त के लिए बंद मत कीजिएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपका क्रीम जो है बन के तैयार हो गया है, सॉफ्ट पीक्स आने लगे हैं छोटे छोटे, उसको आप उठा करके देखेंगे तो छोटे छोटे पीक्स आएंगे। लेकिन उस स्टेज पे आपका क्रीम जो है अच्छी तरह से नहीं बना होता है, वो आप जब आइसिंग करोगे तो वो फैलने लगेगा। तो क्रीम अगर अच्छी तरह से बन जाए उसका एक तरीका है पहचानने का। आपका क्रीम जो है धीरे धीरे, ये देखिए यहाँ सॉफ्ट पीक से इस टर्न पे नहीं बना है, इसको और हम लोग हाई स्पीड पे विस्क करेंगे। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर आपको देखना है कि आपका क्रीम जो है अच्छी तरह से बना है या नहीं, तो क्रीम जो है वो धीरे धीरे हार्ड होने लगेगा। आपका हैंड ब्लेंडर जो है जैसे जैसे आप उसको चलाने लगेंगे आपको फील होगा कि वो धीरे धीरे हार्ड हो गया है। ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। आप उसको उल्टा करके भी देखेंगे क्रीम बिल्कुल नहीं गिरेगा, तब आप समझ जाइए कि आपका क्रीम बनके तैयार हो चुका है।
ये मेरा बेस केक रेडी है। आप लोगों को दिखाते हैं कितना अच्छा स्पॉन्जी बना है। ये दबाने के बाद वापस आ रहा है। ऐसा नहीं है कि गड्ढा हो जा रहा है, ये दबाया और फिर ये वापस आ रहा है। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी बना है। तो चलिए अब आइसिंग की शुरुआत करते हैं। ये मेरे पास एक केक बेस रखने वाला ट्रे था। थोड़ा सा पहले क्रीम बिठाएंगे उसमें और उसके बाद केक को जो है आप जितने भी लेयर्स में चाहे कट कर सकते हैं, 2-3। अगर आपको हाइटेड केक बनाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा बैटर डाल के हाइटेड केक बनाइए। मैंने यहाँ पे 2 लेयर में कट किया था। और सबसे पहले इसमें शुगर सिरप लगाएंगे। ये वही पिसी हुई चीनी जो बची हुई थी उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके शुगर सिरप बना लिया था। तो शुगर सिरप लगाने के बाद इसके बाद हम लोग इसमें, मेरे पास ये बटर स्कॉच क्रश है, इसको अच्छी तरह से डालेंगे। आप कोई सा भी क्रश डाल सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको पसंद है। मेरे पास बटर स्कॉच क्रश अवेलेबल था। तो उसके बाद हम लोग बटर स्कॉच क्रश को अच्छी तरह से डालेंगे। जितना आप ज़्यादा मत डालिएगा, ज़्यादा डालने से टेस्ट ख़राब हो जाएगा, कम डालने से पता ही नहीं चलेगा। तो अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। और उसके बाद पाइपिंग बैग में क्रीम फिल करके इस तरह से क्रीम को अच्छी तरह से चारों तरफ इवनली फैला लेंगे। इस तरह से करने से ना आपका क्रीम जो है इवनली केक में लगता है और कहीं ज़्यादा कहीं कम नहीं होता है। आपको इस मेथड से कीजिएगा पाइपिंग बैग में क्रीम डाल करके, तो आपका क्रीम जो है अच्छी तरह से फैलेगा भी और आइसिंग भी बिल्कुल इक्वल होगी। तो यहाँ पे अच्छी तरह से आपको आइसिंग कर लेनी है। यहाँ पे मेरे एक लेयर की आइसिंग हो चुकी थी। उसके बाद मैंने अपना दूसरा लेयर रखा। दूसरे लेयर के ऊपर सिर्फ हम लोग शुगर सिरप डालेंगे, क्रश नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर आप टॉप पे क्रश डालोगे तो क्रीम आपकी बैठेगी नहीं और जो भी डिज़ाइन बनाओगे वो आएगा ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ शुगर सिरप डाल करके वापस से आइसिंग करेंगे जैसे पहले की थी। तो यहाँ पे मेरा आइसिंग होकर के केक रेडी था। इसको हम लोग थोड़ी देर फ्रिज में सेट होने के लिए रख देते हैं। और जो बची हुई क्रीम थी उसमें कलर मिला करके हम जो भी कलर हमें अपने केक के ऊपर डेकोरेशन करना है वो कलर हम लोग ऐड करके और थोड़ी देर के लिए फ्रिज पे रख दीजिए। क्रीम अगर आप थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रख दोगे और उसके बाद आइसिंग करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। उससे क्या होता है, क्रीम जो है वो और सेट हो जाती है। उसके बाद यहाँ हम बास्केट नोज़ल लिए हैं। मेरे पास काफ़ी सारे नोज़ल है, छोटे से लेकर बड़े। सॉरी अच्छे से शूट नहीं हो पाया क्योंकि कैमरा एंगल नहीं बैठ रहा था, आशवी भी उठ चुकी थी, सो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। तो किसी तरह से नोज़ल से डिज़ाइन बनाया। उसके बाद मैंने यहाँ पे रोज़ का नोज़ल लिया है। आई थिंक ये 1M के नाम से आता है। और इससे लेकर के फ्लावर नोज़ल बनाया, रोज़ डिज़ाइन बनाया, सॉरी। और ये जो बीच बीच में ऑरेंज कलर ज़्यादा आ रहा है ना, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि पाइपिंग बैग में जो मैंने है थोड़ा सा कलर ऐड किया था। आप लोगों को इसके बाद दिखाऊंगी कि इस तरह से आप थोड़ा सा कलर जो है पाइपिंग बैग में डायरेक्टली डाल दीजिए और उसके बाद क्रीम डालिए। इस तरह से आप जब भी पाइप करोगे क्रीम तो थोड़ा थोड़ा कलर जो है वो डार्क आएगा और इससे जो है डेकोरेशन और अच्छा लगता है। वापस से जितने एरिया खाली बचे हुए हैं वहाँ पे फिर से डिज़ाइन बनाना शुरू करते हैं और मेरे साथ कुछ गड़बड़ ना हो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मेरा यहाँ पे पाइपिंग के बैग में थोड़ा सा क्रीम पता नहीं क्यों अटक सा रहा था। इसकी वजह से जो फ्लावर है ना वो अच्छे से बन के भी नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी अच्छे से बन गया। और ये मेरा बास्केट के ऊपर सारा फ्लावर जो है वो बन के तैयार हो गया था। उसके बाद थोड़ा सा लीफ बनाएंगे हरे रंग से, हरे कलर से। मैंने थोड़ी सी क्रीम में हरा कलर ऐड किया था और उसके बाद हम लोग लीफ डिज़ाइन बनाएंगे। लीफ डिज़ाइन का आपको नोज़ल भी मिलता है और अगर आपके पास नोज़ल ना हो तो पाइपिंग बैग को दोनों तरफ से कट कर दीजिए, आपका लीफ डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन कलर पाइपिंग बैग में भर लेके और उसके बाद हम लोग पाइपिंग बैग की मदद से लीफ डिज़ाइन बनाएंगे। थोड़ा सा क्रीम जो है वो ढीला पड़ गया था, इस वजह से मेरे लीफ जो है वो प्रॉपर्ली नहीं बने थे, लेकिन जो भी बने थे बड़े अच्छे बने थे। और बस इसी तरह से आप जो भी मन करे, जितना भी डेकोरेट करने का मन करे, आप अपने केक को डेकोरेट कर सकती हैं।
यहाँ पे मेरे पास वाइट और गोल्डन कुछ स्प्रिंकलर्स अवेलेबल थे, तो हम उसको केक के ऊपर डाल रहे थे। आप अपने मन के मुताबिक डिज़ाइन स्प्रिंकलर्स चाहे आर्टिफिशियल हो, कुछ भी आप लगा सकती हैं, आपके ऊपर है। केक को कभी भी ओवर डेकोरेट ना करें। आप जितना हो सके केक को सिंपल रखें, आपका केक उतना ही खूबसूरत नज़र आएगा। तो या इसी तरह से आप अपने घर पे अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स के लिए केक बना सकती हैं। और अगर आप होम बेकर बनना चाहती हैं तो पहले घर पे केक बनाइए, अपने आप का स्किल जो है अच्छे से डेवलप कीजिए एंड देन अपना बिज़नेस स्टार्ट कीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। कैसा लगा मेरा ये टैलेंट ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।